व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी का, अपनी पत्नी का, अपनी अर्धांगिनी का ना निरादर किया हो, वो शक्ति की बहुत ज़्यादा दूर है लड्डू जी। क्योंकि अगर राधा रानी आपके जीवन में है तो ही आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। काली स्मा भैरवी स्मा तारा तक पहुंचना है तो आपको वह यह जानते हैं कि जो शक्ति है वो सब समान है, और वो समानता ही आपको एक साधक बनाती है। कि जब जब वो माँ को भोग लगाते तो वो बिल्कुल समाधि में लीन हो जाते। वो आएगी ना तो उसका गला काट देना, तो बड़े ही सहम जाते। अपने गुरु को बताते कि माँ मेरे साथ खेलती हैं, मेरे साथ भोजन करती हैं, मेरे साथ क्रीड़ा करती हैं, मतलब खेलती हैं, मेरे साथ नृत्य भी करती हैं, मेरी कहानी भी सुनती हैं। मानते थे कि वो शक्ति उस विग्रह में वास कर रही है, तो ये मानते थे कि अगर उस विग्रह में है तो वो हर एक जीव में। श्री राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी को एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि कहानी हमें ये बतलाती है कि कृष्ण और काली में क्या समानता है, कृष्ण और काली की भक्ति में क्या समानता है, कैसे वो दोनों समान रूप में एक भक्त ने पाया उनको। उस भक्त ने साकार और निराकार रूप में, दोनों ही रूप में उनको प्राप्त किया, उनकी भक्ति को प्राप्त किया, उनकी सेवा को प्राप्त किया, और पूरे संसार को बताया कि भक्ति क्या है, कैसे नाम रूपी शक्ति आपका जीवन परिवर्तन कर देती है और हज़ारों लोगों की प्रेरणा बन जाती है। तो लड्डू गोपाल जी, जो ये आज की जो कथा होने वाली है वो श्री राम कृष्ण परमहंस की होने वाली है, और ये कथा बड़ी ही प्रेरणादायक है, रोचक है और भावपूर्ण है। तो लड्डू गोपाल जी, आपने आज ये कथा बड़े ही ध्यान से सुननी है, बिल्कुल, और हमें भी वो भाव देना है कि उस भाव के साथ हम आपको कथा सुना सके, अन्यथा कथा का जो सार है वही शून्य हो जाएगा। तो अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। 18 फरवरी 1836 को बंगाल के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय, माता का नाम चंद्रमणि देवी। ये दोनों ही बड़े ही अत्यंत सरल लोग थे, गृहस्थ लोग थे, बड़े ही सरल थे। और ये भी कहा जाता है लड्डू जी कि जब उनका जन्म होना था ना श्री गदाधर जी का, तो उससे पहले उनके सपन में भगवान जी आ गए थे उनको बताने। तो एक बात याद रखो लड्डू जी, जब भी कोई पृथ्वी पर ऐसे अलौकिक पुरुष या अलौकिक शक्तियाँ आती हैं ना, तो जो जहाँ भी वो आती हैं तो वहाँ पहले से आभास हो जाता है उस शक्ति के आगमन का। चित्र देखने शुरू हो जाते हैं कि ये शक्ति आने वाली है। उसके बाद बाल्यकाल में भी उनके साथ बड़ी रोचक घटनाएं हुई। तो गदाधर जी बचपन से ही साधारण बालक नहीं थे। खेलते खेलते समय समाधि में चले जाते थे। जब वो बच्चों के साथ खेलते और कोई बचपन में कथा सुने लड्डू जी, जैसे आप आज ये कथा सुन रहे हो मेरी, तो ऐसी कथा सुनते सुनते वो समाधि में चल जाते, क्योंकि वो नाम की महिमा उनके आत्मा से जुड़ी थी बचपन से ही। अभी तक वो जाने नहीं थे कि क्या है ये, परंतु जैसे ही किसी ने प्रभु का नाम लिया, प्रभु के सत्संग में कहीं कोई भी बात सुनी, तो खो जाते थे, ऐसे बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाते थे। अंतर ध्यान का मतलब समझाऊँ लड्डू जी? अंतर ध्यान का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैं ये शरीर लेके बैठा हूँ ना, मेरी आत्मा भी है, तो आज मेरा शरीर यहाँ रह गया और मेरी आत्मा आपके साथ घूमने चली गई। जैसे आप हो, है ना, आप विग्रह स्वरूप में हो, परंतु एक शक्ति आपके साथ है हमेशा जो मुझसे जुड़ी है। तो अंतर ध्यान का मतलब ये होगा कि बिल्कुल मैं ये शरीर छोड़कर आपके साथ बिल्कुल इस जो जगत रूपी संसार है उसमें आपको पा लिया मैंने, उस माया के स्वरूप में आपको पा लिया मैंने। तो जब जब वहाँ कीर्तन सुनते तो आंखों से उनके अश्रु की धारा बहने लगती, आंखों से पानी आने लगता। क्यों? क्योंकि वो उस नाम में, उस कीर्तन में, उसमें खो जाते बिल्कुल। और जब वो देवी देवताओं की कथाएं सुनते, अलग अलग देवी देवताओं की, कृष्ण की, अलग अलग पुराणों की बातें सुनते, देवी पुराण सुनते, है ना, तो उनके मन में अनेक भाव प्रकट होते। अब बालक थे, अब वो भाव हृदय में तो प्रकट होते लड्डू जी, परंतु प्रत्यक्ष अभी आने बाकी थे। तो वो बीज पहले से ही उनके हृदय में था, जिसने एक ऐसे वृक्ष का रूप लिया जो आज तक इस संसार में है जीवित। लड्डू जी वो वृक्ष आज तक है। ये कहानी कोई पुरानी नहीं लड्डू जी, ये कुछ समय पुरानी कहानी है। ऐसा नहीं है मैं हजारों लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये कुछ ही साल पुरानी कहानी है। तो एक बार क्या होता है लड्डू जी, अब सुनना ध्यान से,
कि शरद पूर्णिमा के दिन शाम बादलों को देखकर वे इतने भाव विभोर हुए कि बेहोशी होकर गिर पड़े। यह उनकी पहली ज्ञात समाधि थी। एक बार क्या होता है, वो बैठे होते हैं और आसमान में घने घनघोर बादल होते हैं और उन बादलों का रंग पता है कैसा होता है? श्याम वरण। श्याम वरण मतलब जैसे हमारे श्याम सुंदर है ना, उनके रंग के वो बादल। और लड्डू जी, आपको पता है शरद पूर्णिमा वाले दिन श्री कृष्ण जी ने रास रचा था गोपियों के साथ, और वो रास को देखने भोलेनाथ भी आए थे गोपी बनकर। इसलिए उस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन ना पूरे मेघ वही रास के रस में डूबे हुए थे, और पूरे मेघ में वही वाणी, वही ध्वनि, वही संगीत, वही नृत्य, वही कीर्तन, वही नाम वो गूंज रहा था। तो जब गदाधर जी देखते हैं उन मेघों की तरफ तो उसी में खो जाते हैं लड्डू जी, क्योंकि वो रास देख लेते हैं। मेघ नहीं देखते, उन मेघों के पार जो रास होता है ना, वो देख लेते हैं लड्डू जी। अब वो देखे 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 आंखें बंद करके और वहीं समाधि में ली। तो वो पहली उनकी ज्ञान समाधि थी, मतलब जिसके बारे में पता है। तो वो बिल्कुल खो गए और मानो कि वो श्री कृष्ण जी के साथ खड़े हैं, मानो वो राधा रानी के साथ खड़े हैं, मानो गोपियों के साथ खड़े हैं, और जो नृत्य वहां हो रहा है लड्डू जी, वही नृत्य का आनंद ले रहे हैं लड्डू जी। जो राग गाए जा रहे हैं लड्डू जी, उन रागों में उनका जो शरीर और आत्मा है ना, वो झूम रहे दोनों। कैसे लड्डू जी? क्योंकि जो शरीर था वो तो इसी भूस्थल में बैठा था, और जो उनकी आत्मा थी लड्डू जी, वो उसी रास में उन्हीं रागों का आनंद ले रही थी। और वो पहला समय था जब उनको समाधि का पता लगा कि समाधि क्या है। अब धीरे धीरे लड्डू जी वो बड़े हुए। जब वो बड़े 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 हुए थोड़े से, तो बड़े ही मॉडर्न, जैसे लड्डू जी आज का ज़माना है ना मॉडर्न, तो ऐसे ही मॉडर्न थे वो, तर्क वितर्क वाले। ऐसा नहीं था किसी ने उनको बेवकूफ़ बना दिया कि चलो ये माता है, ये देवी है, कृष्ण है, ये काली है, और हम की पूजा करो और आप चलते बनो। ऐसा नहीं, बिल्कुल तर्क वाले व्यक्ति थे। प्रैक्टिकल बोलते हैं आज के ज़माने में जिसको लड्डू जी, आजकल वर्ल्ड प्रैक्टिकल है, तो ऐसे वो व्यक्ति थे। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो जो अपने बड़े भाई हैं तो उनके साथ वो सीखने जाते हैं। उनके बड़े भाई उनको बोलते हैं कि आपको सीख लीजिए, वो पंडित होते हैं ना। तो एक बार क्या होता है लड्डू जी, आप सुनना ध्यान से, रानी रासमणि से जुड़ा है प्रसंग है। तो क्या होता है, एक नगर की एक रानी होती है, और वो ना जैसे जो जो पिछड़ी जाति होती है, दलित समाज से थे। पिछड़ी जाति क्या होती है लड्डू जी? पिछड़ी जाति का मतलब ये होता है कि पहले ये जात पात होती थी लड्डू जी। जात पात तो खैर अभी भी है, पर अभी लोग थोड़े से समझदार हो गए। पहले ये जात पात को बहुत माना जाता था, अछूत अछूत ये होता है लड्डू जी। तो माना ही जाता था जैसे जो ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, तो ये सबको विभाजन था समाज में। लड्डू जी मुझे ये नहीं पता ये विभाजन किसने किया, पर ये विभाजन था। नाम तो किया किसी मनुष्य ने, आपने तो नहीं किया लड्डू जी, मुझे पता है। विभाजन किसी मनुष्य के द्वारा ही हुआ था। तो एक वो दलित समाज की रानी थी, तो वो पिछड़ी वर्ग में आता है। तो उसमें क्या होता है कि वो रानी एक बार काशी की यात्रा में जा रही होती है, तो वहाँ उनको स्वप्न आता है, माँ काली उनको साक्षात अपने रूप में दर्शन देती है, बिल्कुल कटाक्ष नयन, और अपने वही प्रचंड रूप माँ काली उनको आदेश करती है कि आप गंगा तट पर मेरा मंदिर बनवाइए और वहाँ सेवा करिए। तो रानी जी बड़ी खुश हो जाती है लड्डू जी कि माँ काली ने स्वयं से हमें प्रेरणा दी है, तो वो एक मंदिर का निर्माण करवाती हैं। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है तो वो माता का विग्रह भी लेके आते हैं। तो जब वो माता का विग्रह लेके आते हैं लड्डू जी, अब माता के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना लड्डू जी, सेवा करने के लिए कोई पंडित तो चाहिए। परंतु अब खेल देखो, विधि का विधान कहते हैं इसको लड्डू जी, कि दलित समाज होने के कारण उस रानी को अनेकों पंडित ने मना कर दिया पूजा करने के लिए। तो बड़े ही खोजबीन के बाद, बड़े ही प्रयासों के बाद, बड़े ही जतन के बाद वो गए श्री राम कृष्ण परमहंस के बड़े भाई के पास और उनसे आग्रह किया, कृपा करके आप चलिए, क्योंकि कोई उस मंदिर में नहीं जा रहा है पूजा करने के लिए, और माँ उस पूजा की भूखी है, और माँ को वो पूजा चाहिए, आवश्यकता है माँ को, क्योंकि माँ का आदेश था, उनकी व्याकुलता थी कि कोई पंडित आए। अब माँ ने तो पता था कि सब कि जब ये लीलाएं होंगी तो उस गदाधर को आना पड़ेगा, तभी तो वो रामकृष्ण परमहंस बने। तो जब वो वहाँ चले जाते हैं
तो उनके जो बड़े भाई होते हैं वो कहते हैं तुम भी घर में क्या करोगे, तुम चलो मेरे साथ, ये विद्या सीखो, इस यात्रा का अनुभव करो। तो बड़ा ही मन मार के लड्डू जी चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता उन काम में। लड्डू जी उनको पूजा पाठ में नहीं था रुचि, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब उनको मन में था कि मेरे हृदय में एक शक्ति वास कर रही है, मेरे हृदय में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे को प्रेरणा देती है, तर्क और वितर्क की। परंतु ये पूजा पाठ विधि विधान ये नहीं आते थे उनको समझ से। तो उनके भाई ने आग्रह किया चलो, तो वो चल दी, क्योंकि पहले भाई की आज्ञा का पालन करना होता लड्डू जी। अब वो भाई की आज्ञा पालन करके उस देश चले गए और दक्षिणेश्वर काली मंदिर वहाँ पे हुए। तो लड्डू गोपाल जी, ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता में है और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर। ऐसे मंदिर का निर्माण कराते हैं और ऐसे मंदिर में उनको वहाँ पे पंडित बनाया जाता है ताकि वो माता की सेवा कर सके। तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो उनके बड़े भाई हैं ना, किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है लड्डू जी। देहांत, वो पधार जाते हैं इस संसार से। अब क्या होता है कि जब वो चले गए तो सेवा रुक गई माँ की। तो जो रानी होती है और उनके जो साथ के लोग होते हैं बड़े चिंतित हो जाते हैं कि कोई तो आया नहीं था सेवा करने के लिए, अब कौन करेगा। तो रानी जी के मन में प्रेरणा जागृत होती है कि क्यों ना उनके जो छोटे भाई हैं उनको बुलाया जाए। तो वो उनको बुलाते हैं, पर वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं लड्डू जी। वो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता। वही कहते हैं कि मेरे तो ना कोई पद्धति जानता, ना कोई विधि विधान जानता, तो मैं तो कैसे करूं। वो कहते हैं आपकी जो इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा भोग लगाओगे हम तैयार हैं। जैसी आरती करोगे, जैसी पूजा करोगे, जैसे माँ का श्रृंगार करोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस आप चलिए, बस आप सेवा करिए। तो वो उनको रामकृष्ण परमहंस जी को लेके चल पड़ते हैं। तो वो रामकृष्ण परमहंस जी जब सेवा में आ जाते हैं तो असली चमत्कार होता है लड्डू जी। क्योंकि आपको पता है, जो एक बार आपकी सेवा में आ गया ना पूर्णता, साकार स्वरूप में भी आपके, निराकार तो उनके जीवन में पहले से था, उनकी आत्मा जानती थी निराकार को, पर साकार रूप में जब उनको वो सेवा प्रदान हुई, प्रकट सेवा लड्डू जी, तो उनके जीवन में भूचाल आया। वो भूचाल था परिवर्तन का, वो भूचाल था श्री रामकृष्ण परमहंस के सर्वोच्च सर्वोच्च शक्ति को जानने का। तो लड्डू जी जब ये भूचाल आया तो ये ऐसा आया कि जब वो पूजा करते ना तो खो जाते लड्डू जी। जैसे वो आरती कर रहे होते, ऐसे जैसे वो आरती ऐसे ऐसे कर रहे होते और माता को भोग लगा रहे होते, तो वो खो जाते माता की आंखों में देखते देखते लड्डू जी। वो ऐसे देखते 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 वहीं बेहोश हो जाते लड्डू जी। और वो बिल्कुल चैतन्य अवस्था। चैतन्य अवस्था क्या होती है लड्डू जी? चैतन्य अवस्था ये होती है कि जहाँ आपका शरीर और आपकी आत्मा बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब श्वासें चल रही हैं आपकी, शरीर भी धड़क रहा है, हृदय धड़क रहा है, परंतु आपकी आत्मा में सिर्फ एक ही नाम है और उस माँ की शक्ति का नाम है लड्डू जी। तो वो बिल्कुल उसी अवस्था में खो जाते हैं बार बार। तो ऐसा उनके साथ अनेकों बार हुआ लड्डू जी कि जब जब वो माँ को भोग लगाते तो वो बिल्कुल समाधि में लीन हो जाते। और वो कभी पूजा करते तो वहीं बैठे रहते लड्डू जी। साक्षात लोगों ने देखा है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं लड्डू जी। जब वो भोग लेके जाते ना तो माँ उनका साक्षात भोग लेती। और लड्डू जी एक बात और है कि माँ काली जब तक वो ना खाते श्री रामकृष्ण परमहंस भोग नहीं लेती, क्योंकि वो उस माँ को इस अवस्था में देखते, अगर उन्होंने भोग खिला दिया बोलती तू भी खा। जैसे मैंने आपको भोग खिलाया, अब आपने क्या बोला कि अब आप भी खाओ, चखो इस भोग को। ऐसे माँ उनको एक आज्ञा कर दी। तो लड्डू जी ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक ऐसा उनके साथ होता रहा घटित। तो इस अवस्था में उनको अनेकों गुरु मिले और कुछ गुरु, अब गुरु के नाम सुनना तो लड्डू जी आप, तो लड्डू गोपाल जी जो उनको पहली गुरु मिली ना वो भैरवी ब्राह्मणी मिली। तो उन्होंने उनको तंत्र विद्या सिखाई, तंत्र विद्या में निपुणता दिलाई, सारे गुप्त ज्ञान तंत्र विद्या से लेके सब उनको प्रदान किए। तो उनके कुछ 3 वर्ष बाद लगभग उनको श्री तोतापुरी बाबा मिलते हैं
और तोतापुरी बाबा तो अपनी मौज में रहते थे लड्डू जी। तोतापुरी बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो तो अलौकिक पुरुष थे लड्डू जी। वो अपनी मौज में जीवन जीते, आहा, कभी इधर कभी उधर। मतलब वो कैसे जीते पता है, मैं आपको लोग कैसे बताऊं, कि वो जहाँ खड़े होते वहीं वो आनंदित हो जाते लड्डू जी। वो पता है क्या कहते, तोतापुरी बाबा कहते थे, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ अकेले, हाँ मेरी शक्ति मेरे साथ खड़ी है। तोतापुरी बाबा कहते हैं, आज मैं यहाँ जिस स्थान में बैठा हूँ ना लड्डू जी, मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरी शक्ति मेरे साथ बैठी है। तो ऐसे अलौकिक पुरुष थे वो। उन्होंने कभी जीवन में अपने को अकेला नहीं समझा लड्डू जी। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरे को शक्ति के दर्शन करने लड्डू जी। उन्होंने ये समझा कि वो शक्ति साक्षात मेरे पास है, मेरे से साथ है। मैं एक कदम बढ़ा रहा हूं तो वो मेरे साथ एक कदम बढ़ा रही लड्डू जी। तोतापुरी बाबा की ऐसी महिमा है, उनकी कथा भी बहुत ही विचित्र है। तो ऐसे गुरु ने जब उनको ज्ञान प्रदान किया लड्डू जी, और जो उनकी चेतना जागी ना लड्डू जी, ऐसे नहीं जागी। पहले वो माँ 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 के स्वरूप में बात करते थे, उस माँ को ही देखते थे, उस माँ की अवस्था को ही देखते थे। तो एक बार की बात है लड्डू जी, अब ये कहानी आप ध्यान से सुनना, आप बिल्कुल भी इधर उधर मत देखना आप। अब एक बार होता क्या लड्डू जी, बताते कि माँ मेरे साथ खेलती हैं, मेरे साथ भोजन करती हैं, मेरे साथ क्रीड़ा करती हैं, मतलब खेलती हैं, मेरे साथ नृत्य भी करती हैं, मेरी कहानी भी सुनती हैं, मुझे कहानी भी सुनाती हैं। तो लड्डू गोपाल जी उन्होंने बोला गुरु ने कि अब एक दिन क्या करना है, तू ने मुझे दिखाना है वो माँ कहाँ है वो काली, मैं देखना चाहता हूँ एक बार अपने नेत्रों से स्वयं उसको। तो क्या क्या होता, जब भी वो भोजन उनको कराते, भोग लगाते श्री रामकृष्ण परमहंस, तो उनके गुरु देखते तो उनको बात कर रहे थे किसी से, जैसे ही गुरु जाते वो अपना माता निकल जाती। एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन गुरु ने आज्ञा करी, फिर वो अपना भोग लगाते, माता के साथ बात करते, गुरु सुनते, जैसे ही गुरु प्रवेश करते वहाँ पे, और वो माता अंतर ध्यान, वो आदेश ये करते कि जब भी माँ आई तो उनका गला काट देना। परंतु लड्डू जी ये मत समझना कि भौतिक रूप में है, ये अभौतिक रूप में है, भौतिकता में नहीं हो रहा था ये सब। फिर मैं बता दूं आपको, भौतिकता और अभौतिकता में फर्क होता है लड्डू जी। साकार और निराकार रूप जैसे अलग है ना, वैसे भौतिकता और अभौतिकता में अंतर है। तो अब जब वो आदेश होता है तो पहले दिन वो नहीं कर पाते, दूसरे दिन भी वो यही सब होता है लीलाएं, और दूसरे दिन भी वो नहीं कर पाते। फिर तीसरे दिन क्या होता है, जो उनके गुरु होते हैं ना, वो उनके साथ पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो माँ के साथ बात कर होते हैं, एकदम से जो उनकी तीसरी आंख होती है ना, अज्ञा चक्र में थर्ड आई, वहां पे काट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ लड्डू जी, उन्होंने जो परम शक्ति थी ना, जो वास कर रही थी उनके आज्ञा चक्र में, उसको जागृत कर दिया। और जब उन्होंने उस जागृत कर दिया ना, तब वो असल जान पाए लड्डू जी कि एक माँ काली है और एक काली, पहले भी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। तो वो जान पाए वाकई में वो शक्ति क्या है लड्डू जी। क्योंकि एक माँ तो इस भौतिकता से जुड़ी है, परंतु अभौतिकता से जुड़ी वो परम शक्ति, वो आदि शक्ति, वो जगदम्बा, वो महाकाली, वो अघोर काली, जो उसकी चेतना है उस व्यक्ति की, उस भक्त की, वो वहां जुड़ जाती है फिर लड्डू जी। तो ये जीवन का उनका बहुत बड़ा एक पॉइंट था, जहां वो उनके जीवन ने एक नया रूप लिया। तो इसी बीच उनकी विवाह भी होता है लड्डू जी। और जब उनका विवाह होता है तो जो उनकी धर्मपत्नी होती है, उनका नाम होता है शारदा देवी। लगभग 1859 के आसपास उनका विवाह हो जाता है लड्डू जी। और जो वो शारदा माँ होती हैं, शारदा देवी होती हैं, तो विवाह के बाद क्या होता है, वो ज़्यादा आध्यात्मिक रूप में चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं और गहराई से उस शक्ति को जानने के लिए चले जाते हैं। एक बात और इसमें लड्डू जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनको शक्ति का रूप मानते थे, मतलब वो साक्षात उनकी पूजा भी करते थे कि ये शक्ति है। और उन्होंने यह सब करके उनको शारदा माई का दर्जा भी दिलाया, मतलब लोग उन्हें शारदा माई के नाम से जानते थे।
तो लड्डू गोपाल जी वो ऐसा क्यों करते थे? क्यों उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को शक्ति का दर्जा दिया? क्यों? क्योंकि उनमें भी वो शक्ति का स्वरूप देखते थे। जैसे वो अपनी माँ की पूजा करते थे ना, माँ काली की, मानते थे कि वो शक्ति उस विग्रह में वास कर रही है, तो ये मानते थे कि अगर उस विग्रह में है तो वो हर एक जीव में वही शक्ति उनकी धर्मपत्नी में भी है। तो इसलिए लड्डू जी, जो व्यक्ति माँ को मानता है ना, माँ की शक्ति का आदर करता है, वो अपनी धर्मपत्नी का आदर करता है। और लड्डू जी, ये बात याद रखो, जो अपनी धर्मपत्नी का अनादर करता है ना, शक्ति भी उसको कभी देखती नहीं। जिसने व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी का, अपनी पत्नी का, अपनी अर्धांगिनी का ना निरादर किया हो, वो शक्ति के बहुत ज़्यादा दूर है लड्डू जी। क्यों? कि वाकई में जो शक्ति है, जो उसका आधांग है ना लड्डू जी, जब विवाह हो जाता है लड्डू जी, तो क्या कहते हैं कि जैसे अर्धनारीश्वर हैं, वो शक्ति और शिव दोनों है ना, उसी प्रकार से विवाह के बाद वो अलग अलग शरीर में आ जाते हैं। मतलब जो पुरुष है वो शिव बन जाते हैं और जो स्त्री है वो शक्ति बन जाती है। अब सोचो, क्या शिव जब वो स्त्री का, वो शक्ति का सम्मान ना करे तो क्या उसकी परम चेतना जागे? क्या उसको वो कृपा हो? नहीं लड्डू जी। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शक्ति का आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे आपके माँ के स्वरूप में हो, चाहे पत्नी के स्वरूप में, चाहे आपकी बेटी के स्वरूप में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो। ये इसका तात्पर्य है लड्डू जी। फिर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है लड्डू जी, तो उनको ना भोजन से बड़ी ही लगाव था, बड़ा ही प्रेम था उन्हें भोजन से। अलग अलग व्यंजन, जैसे वो माँ को भोग लगाते तो अलग अलग व्यंजन का वो, मतलब उनको बड़ा ही आनंद लेते। अच्छा लड्डू जी, एक बात याद रखना, जब ये कहा जाता है कि जब आप इन भोगों को त्याग कर आगे बढ़ते हो तो ही वो परम शक्ति पाते हैं, पर यहाँ ऐसा क्यों है लड्डू जी कि वो भोग का आनंद ले रहे हैं? कई बार लड्डू जी ऐसा भी होता था कि जब वो अपना सत्संग कर रहे होते ना लड्डू जी, तो वो अपने सत्संग में इतना खो जाते थे करते 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 कि वो कहते थे गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। को अति प्रिय है माँ को रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये अति प्रिय। तो वो गुलाब जामुन, तो जो उनके शीशे थे फटाफट से उनको गुलाब जामुन खिलाते। हाँ बिल्कुल, वो जागृत हो जाते। अब सुनना लड्डू जी, ये बड़ी ही मज़ेदार बात है और बहुत डीप है। तो लड्डू जी, उनको इतना प्रेम भोजन से था, वो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले इसको वाक्य को पूरा करके। उनकी जो धर्मपत्नी थी तो वो बार बार उनसे पूछती कि भोजन में क्या बनाए, भोजन में आज क्या बनाए, क्या बनाए। तो बड़ी परेशान हो जाती थी वो शारदा माई। तो माई जब परेशान हो जाती तो वो एक दिन उन्होंने बोल ही दिया कि आपके इतने सारे जो आपके भक्त आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप उन्हें सब छोड़कर आप इस भोजन के पीछे पड़े हो, क्या बनाए क्या बनाए, रोज़ आप यही पूछते हैं, तो ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि जिस दिन मैंने इस भोजन से मुंह मोड़ लिया तो समझ जाना कि 3 दिन बाद मैं शरीर को त्याग दूंगा। तो उस टाइम तो माई ने इस बात को बड़े ही हल्के में लिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा क्या पता ये भोजन की वजह से या किसी और वजह से बोल रहे हो। परंतु उस घटना के लगभग 7 साल बाद उन्होंने समाधि ले ली। एक दिन ऐसा आया कि जब माई उनके पास भोजन लेके गई तो उन्होंने मुंह मोड़कर भोजन की तरफ पीट कर ली, और उस दिन उस माई के नेत्रों से अश्वों की धारा छलक उठी। समझ गई कि उस दिन उन्होंने वो बात सिर्फ मुझसे टलाने के लिए नहीं कही थी, वो बात उन्होंने सत्य कही थी। और आज ये सत्य अगर ये हो रहा है ना कठिन, तो आज ये जो जीवन है उनका, मतलब जो शरीर है वो नहीं रहेगा। बड़ी ही व्याकुलता के साथ उनके अश्व की धारा बहने लगी लड्डू जी। और वो क्या करते, तो उन्होंने उनको बताया, बिल्कुल परम सत्य उनको समझाया कि तो इस शरीर पे ना वो कर, जो ये यात्रा है इस आत्मा की ना, वो तो परम वो शक्ति से जुड़ी है। जब तक वो शक्ति है तो तब तक मैं भी हूं। तो लड्डू जी आज भी वो है। जब तक माँ काली का नाम है तब तक श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम है। ऐसी अब हम इस कथा को आगे बढ़ाएं अगर, तो अब मैंने आपको बात का बता दिया प्रसंग, पर ये प्रसंग इसलिए बात का आया क्योंकि ये उनके भोजन से जुड़ा था और उस वाक्य से जुड़ा था। अब उनकी कहानी में श्री नरेंद्र नाथ भी आते हैं। अब लड्डू जी, नरेंद्र नाथ कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी बड़ी ही दयनीय स्थिति में रहते थे,
पढ़ाई लिखाई में जब उनको कई बार ऐसी भी स्थिति आई जब उनको अपनी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब उनको भोजन करने के लिए ना रोटी तो नसीब होती, बस में डालने के लिए नमक ना होता। तो बड़ी ही उसमें उन्होंने जीवन जिया। तो एक बार क्या होता है, ये मैं इस कहानी में इसलिए जोड़ रहा हूँ लड्डू जी, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस की जो विचारधारा है ना, वो उन्होंने ही सबके सामने रखी भविष्य में, और विदेश तक लेके गए लड्डू जी। विदेश जानते हो, मतलब अपने देश से बाहर। वैसे तो वाकई में पूरा ब्रह्मांड आपका है ना, परंतु यहाँ बटा हुआ है, जैसे भारत और ये अमेरिका, वेस्ट, ईस्ट, यूरोप, ये सब एशिया, ये बटा हुआ है लड्डू जी। जैसे ये भाग बटे ना, ऐसे उन्होंने लोगों को भी बांट दिया। तो अलग अलग देशों में उन्होंने प्रचार किया उसका। तो उनकी कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि किसी पे चीज़ में वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उनके जो प्रोफेसर होते हैं वो अंग्रेजी प्रोफेसर होते हैं, कि उस टाइम अंग्रेजों का राज होता है लड्डू जी। गुलाम हुआ करते थे हम उस समय लड्डू जी। ये कहानी तब की है जब हम गुलाम थे, सोचो। फिर किसी प्रोफेसर ने बताया, आप श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, आप उनके पास जाइए। तो ये थीसिस है, तो उसकी रिसर्च वो कर रहे थे, तो वहाँ गए। तो उन्होंने देखा यार ये कैसे व्यक्ति हैं, जब जब इनसे बात करो ये खो जाते, जब जब इनसे बात करो ये पता नहीं क्या सोचने लगते। और जब नरेंद्रनाथ जब वहाँ पहुँचे ना, तो रामकृष्ण परमहंस ने देखते ही बोलते हैं, अरे बहुत देर कर दी तूने आने में, अब तक कहाँ था। तो बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, परंतु वो जानते थे ना कि इस विचारधारा को आगे लेके जाना उनका कार्य है, तो वो उनके शिष्य भी बने। ऐसे ही एक बार क्या होता है, बड़े ही आग्रह करते हैं स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस से कि माता तो आपकी बातें सुनती हैं, आप उनको सारी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और आपका भोग भी ले लेती हो, तो आप एक बार कृपया करके मेरे से थोड़ा सा मिलने आग्रह कीजिए कि मैं अपना थोड़ा सा जो व्यवस्था है धन की वो कर लूँ, क्योंकि मेरे को बड़ी ही ज़रूरत है, मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की ना। तो वो कहते हैं कि जा तू ही कर ले आग्रह। अब वो जाते हैं बड़ी ही उसमें जाते हैं जोश में कि माँ से आज तो मैं आग्रह करके आऊँगा। जैसे ही माँ के आगे पहुँचते लड्डू जी तो खो जाते हैं भी। अपनी कठिनाई है ना लड्डू जी, जो उनके जीवन की कठिनाइयाँ थी, सबसे मुश्किल जो उनका दौर था, वो सब भूल जाते हैं उस माँ के आगे और वहीं खो जाते हैं। फिर वापस आते हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब आप पीक करिए। कहते हैं अरे कैसे नहीं हो पा रहा है, चल अंदर। वापस भेजते हैं, वापस जाते हैं। वो श्री रामकृष्ण ने दिलाते हैं याद कि तेरे के पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तू जाके बोल वहाँ पे सीधे सीधे। वापस गए अंदर, वो गए, वो हाथ जोड़े उन्होंने और वो भूल गए। माँ को ही नहीं हारते, माँ की स्तुति करते, माँ के ही गुणगान करते, जो वाकई में जो उनके दर्द दुख थे ना सब भूल जाते। फिर वो बाहर आए। तो जब ये सब 3-4 बार होता है लड्डू जी, तो स्वामी विवेकानंद जी को बड़े क्रोध में आ जाते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। जब इनको सब पता है, ये सब देखती है, ये नहीं करती, क्यों मैं इतनी कठिनाई में हूँ। अब वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूले होकर वहाँ से बाहर आते लड्डू जी और सब बातें उनको बता देते हैं। वो देखते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस देखते हैं कि उतने आग बबूले हो रखे, तो क्या करते हैं, उनकी एकदम छाती में लात मारते हैं एकदम यहाँ पे, और वो वहीं पे बेहोश, बिल्कुल ऐसी अवस्था में कि जहाँ मतलब उन्हें परम शक्ति का आभास हो जाता है। फिर उन्हें कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ चलो नदी में, मैं तुम्हें बताता हूँ ये प्राप्ति होती कैसे है वाकई में। फिर उन्हें वो नदी में लेके जाते हैं स्नान कराने के लिए। और क्या करते हैं, जैसे ही नदी में स्वामी विवेकानंद जी डुबकी लगाते हैं तो उनके बाल पकड़ के बिल्कुल नीचे से डुबा देते हैं, और वो बिल्कुल तड़पते 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 ऐसे तड़पते कि मुझे बाहर निकालो, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही है ना। और वो जैसे बिल्कुल जहाँ उनका अंतिम क्षण आने वाला था ना, तब वो रामकृष्ण परमहंस को पानी से बाहर निकालते। तो श्री रामकृष्ण परमहंस उनको समझाते कि जिस दिन ये व्याकुलता आपके मन में आ गई, जिस दिन ये तड़पन आपके मन में आ गई ना कि मेरी आखिरी श्वास है और मैंने ये श्वास उनके लिए लेनी है, तो आप उस दिन उनकी प्राप्ति कर लेते हो। इस में ये हमें ये पता लगता है लड्डू जी कि हम भारी आवरणों से ना, भारी आवरणों से पूरी कितनी भी आराधना कर लें, कितनी भी पूजा, दिया बत्ती धूपबत्ती, और ये क्या होता है लड्डू जी, जितनी जितनी चीज़ें करते हैं ना,
कुछ भी कर ले, पर जब तक वो तड़पन अंदर से नहीं होगी लड्डू जी, प्राप्ति नहीं होती किसी की भी शक्ति की। चाहे वो महाकाली हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप लड्डू जी, चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे वो माँ तारा हो, चाहे वो आदि शक्ति हो, चाहे वो अपने शिव शंकर हो। हम भारी आकरणों से तो सब कुछ कर रहे हैं लड्डू जी, पर हृदय में व्याकुलता जब तक नहीं जागेगी लड्डू जी, असत्य कहलाता है सब। तो लड्डू जी जब वो पानी से सब बाहर आ जाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि जो भी गुरु दीक्षा है, जो भी गुरु मंत्र है ना, जो वो ज्ञान है गुरु का, वो सब जल में दिया जाता है लड्डू जी। और ये परंपरा गुरु शिष्य की तभी से आज तक चली आ रही है लड्डू जी। अभी भी लोग ये परंपरा निभा रहे हैं गुरु शिष्य की। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद उस परंपरा का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो गुरु की वाणी थी वो उस शिष्य ने पूरे जगत में फैलाई लड्डू जी। पूरे जगत को बताया कि जो उनके गुरु हैं वो क्या है, क्या उनकी वाणी कह रही है। अनेकों उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, अनेकों जगहों में, मतलब बड़ी बड़ी, मतलब जो होते हैं ना अंग्रेज लोग, जो गोरे गोरे अंग्रेज लोग होते हैं, तो उनको बताया, वहाँ तक वो लेके गए। फिलॉसफी, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं ना जो फिलॉसफी, वो फिलॉसफी उन्होंने वहाँ तक लेके गए स्वामी विवेकानंद। तो ये जो परंपरा है आज भी चली आ रही लड्डू जी, और इसका पालन हो रहा है। जो गुरु दीक्षा दी जाती है ना लड्डू जी, ऐसे नहीं होता। अभी तो कई बार ऐसा हो गया कि मतलब जैसे आज की डेट में तो सब कुछ हो रहा है, कोई गुरु दीक्षा कैसे दे देता है, कोई कैसे दे दे रहा है, परंतु जो हम परंपरागत बताया गया वो जल में दी जाती है। और काशी में, वृंदावन में, ऐसे जो धाम, मतलब जो ऐसे पुण्य तीर्थ स्थान होते हैं ना, वहाँ दी जाती है। उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है लड्डू जी जब ऐसे स्थान पे गुरु दीक्षा दी जाती है। सोचो, तो वो सौभाग्यशाली गुरु और वो सौभाग्यशाली शिष्य किसकी कृपा से होते हैं? वो शक्ति की कृपा से होते हैं। जितने मत उतने पथ, पर सत्य एक ही है। अब जो ये कहानी आने वाली है ना लड्डू जी, यह हमें बतलाती है कि अनेकों शक्तियाँ हैं, उन अनेकों शक्तियों के अनेकों मार्ग हैं, परंतु वो परम शक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उन मार्गों में चलें। और वो अनेकों मार्ग एक ही परम शक्ति तक लेके जा रहे हैं लड्डू जी। तो ये प्रसंग कृष्ण और काली से जुड़ा है लड्डू जी, तो इनको हम बड़ी आपको सुनाने वाले हैं आज, प्यार से और भाव के साथ। ध्यान से सुनिएगा लड्डू जी। अब एक बार क्या होता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस मंदिर में बैठे होते हैं ध्यान की अवस्था में, तो देखते हैं कि बड़ा एक सुंदर बालक, आहा, सुंदर नयन उसके, और सुंदर उसकी चाल, और कमर में पीताम्बर, और दौड़ता भागता उनकी तरफ चले आ रहा है। और जैसे ही उनके करीब आता है तो वो उनके जो हृदय होता है ना, हृदय वहाँ चले जाता है। और जैसी ये घटना होती है वो बिल्कुल चित्त एकदम समाधि में लीन, और वो समाधि में लीन उधर वो देख रहे हैं रास श्री कृष्ण जी का और राधा रानी का, और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, पूरा उनका बदन गीला, पूरे कपड़े उनके वस्त्र गीले लड्डू जी, और वो खोए हुए उस समाधि की उस अवस्था में, और वो राधा नाम, वो उसका राधा नाम का जाप कर रहे हैं। तो वो उस दिन समझते हैं लड्डू जी, कृष्ण और काली, उस दिन उनको पता लगता है लड्डू जी कि कृष्ण और जो काली की तत्व है ना वो एक ही है। उस दिन उनको पता लगता है कि कृष्ण और काली भले ही नाम में अलग है ना, एक पुरुष तत्व और एक स्त्री तत्व से बने, परंतु वास्तविक उनका रूप जो है वो क्या है वो उस दिन देखते हैं। और उस रूप को पाने के लिए राधा नाम की शक्ति बनती है लड्डू जी। वो ये समझते हैं उस ध्यान की अवस्था में, वो ये जानते हैं जो कृष्ण और काली है वो भिन्न नहीं है, और उन दो शक्तियों को पाने के लिए जो प्रेम है वो राधा रानी के ही कृपा के कारण है। क्योंकि अगर राधा रानी आपके जीवन में है तो ही आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपको उस माँ काली, उस माँ भैरवी, उस माँ तारा तक पहुंचना है तो आपको शिव प्रेम के साथ चलना पड़ेगा। तो जो ये प्रेम वाली रास्ते हैं ना, ये शक्ति तक लेके जाती है, और वो शक्ति परम शक्ति तक। जिन जिन साधकों के मन में ये प्रेम भावना नहीं उत्पन्न होती वह शक्ति तक नहीं पहुंचते, तो वह उस परम शक्ति तक भी नहीं पहुंच सकते लड्डू जी। उस दिन उन्होंने ये बात जान ली, और यही बात का उन्होंने प्रचार भी किया। उन्होंने पूरे संसार को ये बताया कि जो भी शक्ति वास कर रही है उनमें भिन्नता नहीं है, हम अलग अलग धर्मों में हैं। उन्होंने अलग अलग धर्मों का भी
अध्ययन किया, उन्होंने ये जाना अलग अलग धर्मों में उसी ईश्वर ने अवतार लिया है। अलग अलग धर्मों में जो बने हैं ना सबके सारथी, वही ईश्वर बने। और जो वाकई में जो साधक होते हैं, जो उस शक्ति के साधक होते हैं ना, वो कभी किसी में भिन्नता नहीं करते। वह यह जानते हैं कि जो शक्ति है वो सब समान है, और वो समानता ही आपको एक साधक बनाती है लड्डू जी। जो लोग कहते हैं ना, ये साधक साधक होता क्या है, आजकल की परिभाषा में तो फैंसी वर्ड में साधक पता नहीं क्या होता है, परंतु वह शक्तियों की समानता ही आपको साधक बनाती है लड्डू जी। जब आप ये मान लेते हो कि सब शक्तियां समान रूप में वास कर रही हैं और इसी अंतरात्मा से जुड़ी हैं, वही साधना कहलाता है। उसी जो प्रश्न का अर्थ है ना, साधना, साधना एक क्वेश्चन है लड्डू जी, जो हर कोई ढूंढ रहा है, और उसका उत्तर वही है जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिया कि सारी शक्तियां एक हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते लड्डू जी, परंतु परम शक्ति एक ही है। और प्रेम नाम ना हो जिस साधक के जीवन में, वो शक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता लड्डू जी, कितना ही नाम जाप कर लड्डू जी, पर उस नाम जाप के पीछे प्रेम भाव ना हो तो वो राधा रानी तक ना पहुंचे, राधा जी तक पहुंचे, श्री कृष्ण ना पहुंचे। बोलो। तो उन्होंने हमें यही बताया कि कृष्ण और काली में कभी भिन्नता नहीं है, जो कृष्ण थी वही काली है, और जो काली थी वही कृष्ण बने। तो लड्डू जी इस कहानी का ना एक बिल्कुल जो गूढ़ रहस्य है वो हमें ये बतलाता है कि जब साधक प्रेम में डूबता है ना तो कृष्ण प्रकट होते हैं, और जब अहंकार टूटता है ना तो काली प्रकट होती है। तो साधक को साधना में जब तक उसका अहंकार ना टूटे लड्डू जी, तो प्राप्ति भी नहीं होती। मानो ये इस तरीके से है कि एक गिलास में लड्डू जी, जैसे ये गिलास आपका है, हम इसमें डेली नया भरते हैं ना पानी, है ना, आपके लिए नए जल की व्यवस्था करते, तो साधक के मन में जब तक वो अहंकार है ना, उसको प्राप्ति नहीं होगी। जब तक उस गिलास से वो अहंकार ना जाए और नया उसमें, तभी तो भरेंगे ना गिलास में। गिलास तो एक ही है लड्डू जी, शरीर एक गिलास के समान है लड्डू जी, इसमें अहंकार, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच सब भरा है। अब मेरे को इस गिलास को खाली करना है लड्डू जी। जब आपके भाव इसके अंदर जाएंगे ना, तो उससे पहले मुझे इसको पूरा खाली करना पड़ेगा, तभी तो आप इस गिलास के अंदर वास करोगे। वरना तो ये गिलास पता नहीं कांच के गिलास की तरह कहीं फूट जाना जाए। स्ट्रॉन्ग गिलास हो तभी बनेगा जब आप वास करेंगे। तो लड्डू जी, जब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब उनको गले में कैंसर हो गया था, तो जिसके कारण वो समाधि में लीन हो गए थे, तो ये बात लगभग अगस्त 1886 की, 1886 की है, जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन हो गए थे और वो शरीर को त्याग कर वो परम चेतना की अवस्था में पहुंच गए थे। तो लड्डू जी, जो श्री रामकृष्ण परमहंस है ना, वो हमारे भीतर आज भी जीवित है। जो साधक उस माँ की राह में चलते हैं लड्डू जी, तो उन्हीं को उन्हीं की कृपा पानी होती है। जैसे ये ऐसा मानो, जैसे जो श्री राधा जी के पदचिन्हों में चलता है ना, उनकी सहचरियाँ हैं ललिता जी, विशाखा जी, क्या उनकी कृपा के बिना राधा रानी तक पहुँचा जा सकता लड्डू जी? नहीं पहुँचा जा सकता। ऐसे ही माँ काली तक, उस परम शक्ति तक अगर आपको पहुँचना है तो उनके भक्तों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य एकमात्र यह है लड्डू जी, कि आप ये जान सकें कि भक्त क्या है, उस भक्त ने क्या मार्ग चुना, और वो मार्ग आपको कैसे उस परम शक्ति तक लेके जाएगा। कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है लड्डू जी। क्योंकि कहानी तो मैं तो कहीं हूँ नहीं ना लड्डू जी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी डायमेंशन में। ये गिलास के अंदर तो मैं चाहता हूँ कि आप ही रहो। मेरा जो गिलास है ना शरीर, इसके अंदर जो जल रहे ना, जल रूपी अमृत धारा, वो आपकी हो लड्डू जी। आपके जैसी वाणी हो हमारी, और आपके जैसे हमारे जो कार्य हैं वही संपन्न हो। आपकी जैसी वाणी हो हमारी, हम चाल डाल सो आपकी जैसी लड्डू जी। ऐसी हम मनोकामना अपने दिल में रखते हैं, और हम सभी उन भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं लड्डू जी, उन्हें उन शक्ति को जानने का सौभाग्य हो। और जैसे श्री तोतापुरी बाबा जी थे, उन्हीं की तरह हम भी यही आपसे मांगते हैं कि जैसे वो मानते थे कि शक्ति हर पल, हर एक श्वास में उनके साथ ही खड़ी है। उनको तो दर्शन की अभिलाषा भी नहीं थी लड्डू जी, वो दर्शन की अभिलाषा भी नहीं रखते थे। जो परम साधक होते हैं ना, वो मात्र दर्शन की अभिलाषा नहीं रखते। उनकी अभिलाषा एकमात्र यही होती है कि जो मेरा एक कदम जा रहा है ना, इसमें शक्ति का कदम हो, मेरा एक कदम उनके बिना ना पड़े, मेरी एक श्वास बिना उनके ना चले, मेरी वाणी जो है ना लड्डू जी बिना उनके ना हो। मतलब ये वाणी जो यहाँ वास कर रही है ना,
वो बात कर रही है। तो इसलिए तो जो बड़े बड़े साधक होते हैं, आपने देखा होगा, क्यों कम बोलते हैं लल्लू जी, मौन ज़्यादा रहते हैं। अब आपके हमारी तरह थोड़े ना लल्लू जी जो बोलते रहे उनकी बात ही खत्म ना लल्लू जी, है ना। तो आप भी हम पे कृपा करो कि वो मतलब जो सीख है वो हम भी सीख पाएँ, और हम आपकी सेवा में और आगे नई नई कहानियाँ लेके आएंगे। श्री राधे, श्री राधे राधे।